बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जहान फ़ानी है, इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसको जाना है, हर चीज़ को फ़ना है। आज ही के दिन 1 साल कबल उकाड़ा का अजीम सपूत हाजी नासिर वहीद, जो अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए, आज उनकी पहली बरसी है। इस हवाले से मैं हाजी नासिर वहीद साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, अपने नाजरीन को कुछ अपनी यादें वो शेयर करना चाहूँगा जो मेरी उनसे वाबस्ता हैं। हाजी नासिर वहीद साहब से मेरा ताल्लुक़ और मेरा तारुफ़ 1993 में हुआ, जब मैं बतौर तालिब-इल्म कॉलेज के बाद मुझे मीडिया में आने का शौक़ हुआ और मेरी नासिर वहीद साहब के साथ पहली मुलाकात हुई। इससे कबल नासिर वहीद साहब का ताल्लुक़ मेरे वालिद साहब के साथ था, जो गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में मौलम थे, और हाजी नासिर वहीद साहब उनसे पढ़ते रहे हैं। उनका नाम मैंने इससे पहले भी सुना था, लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई, जैसा उनके बारे में सुना, उससे उनसे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर शख्सियत पाया। हाजी नासिर वहीद हमा जहत शख्सियत हैं। उनके शख्सियत के कई पहलू हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा नाम हवाला जो है वो एक बतौर सहाफ़ी और एक कामयाब सियासतदान। हाजी नासिर वहीद साहब ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बतौर तालिब-इल्म रहनुमा किया, और NSF के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब जनरल ज़ियाउल हक़ का पाकिस्तान में मार्शल्ला था, MRD की तहरीक चली, उसके अंदर नासिर वहीद का किरदार किसी से कम नहीं था। नासिर वहीद ने अपनी जवानी एक नज़रिए के लिए, एक नज़रिए के को पाने के लिए सर्फ की, और उसके बाद जब अमली ज़िंदगी में नासिर वहीद साहब ने आगाज़ किया तो एक सहाफ़ी के तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों में बतौर सहाफ़ी खिदमात अंजाम दी। एक नज़रियाती इंसान होने के नाते सहाफ़त में भी नासिर वहीद का जो नज़रिया था, जो मैंने महसूस किया, नासिर वहीद ने हमेशा हक़ का साथ दिया। नासिर वहीद कभी इस चीज़ से मुतासिर और मरगूब नहीं हुए कि उनके सामने उनके मद्दे मुकाबिल कैसी शख्सियत है। नासिर वहीद अपने नज़रिए को लेकर, हक़ को लेकर हर महाज पर डटे रहे, और उनकी सहाफ़त के हवाला से उकाड़ा में एक मुनफरिद मुकाम इस हवाले से है कि उकाड़ा प्रेस क्लब में वो 6 साल मुसलसल प्रेसिडेंट उकाड़ा प्रेस क्लब रहे। ये उकाड़ा की सहाफ़त का वो शानदार दौर था, जब मीडिया और मीडिया पर्सन की इज़्ज़त थी, और इत्तेहाद यकजहती का मुज़ाहरा देखने में आया, और सहाफ़त को फ़रोग़ मिला। उसके साथ ही नासिर वहीद ने जब 1988 में मैंने पहले इलेक्शन देखे, नासिर वहीद साहब ने रिनाला में हाजी सज्जाद साहब के साथ मिलकर भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन चलाई, और अवामी दौर आया तो उसमें नासिर वहीद साहब हुकूमत और हुकूमती वफूद का हिस्सा रहे। मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर और इंटरनेशनल फ़ोरम पर भी नासिर वहीद साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, और हम उकाड़ा के अवाम, उकाड़ा के सहाफ़ी नासिर वहीद से सीखते रहे। नासिर वहीद ने अमली सियासत में सतगरा से बतौर मेंबर ज़िला कौंसल, बतौर नाज़म सतगरा यूनियन कौंसल कामयाबियाँ हासिल की, और ज़िंदगी नासिर वहीद का ये सियासी और सहाफ़ती सफ़र जारी रहा, और नासिर वहीद को कामयाबियाँ नसीब होती रहीं। नासिर वहीद के बारे में मैंने एक कॉलम लिखा था, और मेरी किताब में भी मैंने उनका ज़िक्र किया था, जिसका उन्वान था बेचराग अवानों का उजाला। नासिर वहीद एक रवायती इंसान नहीं था। नासिर वहीद को खुदा ने ऐसी सलाहियतें दी थी जो बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। इन सलाहियतों को अब बुरुए कार लाते हुए नासिर वहीद साहब ने अपना हक़ अदा किया। अल्लाह ताला ने इस अजीम इंसान को जिस काम के लिए मुंतखब किया था, नासिर वहीद ने वो काम बखूबी अंजाम दिया। सहाफ़त में मैंने जब देखा, नासिर वहीद साहब ने PPI, रोज़नामा दिन, रोज़नामा जिना, मुख्तलिफ़ अखबारात में नासिर वहीद साहब ब्यूरो चीफ़ और मुख्तलिफ़ हैसियतों में काम करते रहे। नासिर वहीद को ये भी एज़ाज़ हासिल था कि वो रोज़नामा मशरिक़ में बतौर स्टाफ़ रिपोर्टर भी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। और नासिर वहीद से जो मैंने एक चीज़ सीखी, जो आज भी जब भी मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो मैं उनको ज़रूर याद करता हूँ। नासिर वहीद साहब से मैंने ये सीखा था कि उनकी महफ़िल में चाहे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हों या सियासतदान बाअसर लोग हों, नासिर वहीद साहब मेरे जैसे अदना इंसान को भी महफ़िल में उठकर जगह देते थे, और उठकर गले लगाते थे, मिलते थे। किसी को इज़्ज़त देना और उसको ये महसूस करना कि उनकी महफ़िल में बैठा हुआ हर इंसान बराबर है, ये नासिर वहीद की शख्सियत का ख़ासा था। तो नासिर वहीद की शख्सियत के बारे में ये चंद लम्हात और ये चंद अल्फाज नाकाफ़ी हैं। उनकी अजीम शख्सियत को बयान करने के लिए एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, और ये वक्त बहुत कम है कि उनके बारे में मैं मज़ीद
अपने अल्फाज को बयान करके उनकी शख्सियत को उजागर कर सकूँ। उकाड़ा की अक्सरियत उनको बखूबी जानती है, उनके नाम से, उनके काम से पहचानती है। और आज भी 1 साल बाद जब आज उनकी पहली बरसी है, सोशल मीडिया इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि नासिर वहीद आज भी ज़िंदा है, उनका नाम ज़िंदा है, उनका काम ज़िंदा है। तो नाज़रीन, इस मौका पर मैं मौजूद हूँ नासिर वहीद साहब की रिहाइशगाह पर, और उनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं उनके बड़े साहबजादे रज़ा इलाही साहब। तो मैं चाहूँगा रज़ा इलाही से बात की जाए और रज़ा इलाही साहब से ये पूछा जाए कि रज़ा, आपने बतौर वालिद नासिर वहीद की जो यादें आपकी उनके साथ वाबस्ता हैं, गो कि बाप किसी भी इंसान के लिए ऐसा साया है और उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती, और बाप बिलाशुबा इंसान को नाम देता है और आगे बढ़ने का हौसला और ज़िंदगी में आगे चलने का रास्ता दिखाता है। तो नासिर वहीद तो एक आम इंसान नहीं थे, एक अजीम इंसान थे। तो एक बाप होने के नाते जो आपकी उनसे यादें वाबस्ता हैं, आप हमारे देखने वाले नाजरीन से उन यादों को थोड़ा सा शेयर करें। जी रज़ा इलाही। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। मैं हाजी नासिर वहीद के बारे में एक वालिद होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाजी नासिर वहीद एक बहुत ही दलेर और शफीक इंसान थे। वो बाप होने के नाते एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मुझे ज़िंदगी के हर मामलात में उन्होंने, एक बाप होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त होने के नाते भी उन्होंने मुझे ज़िंदगी के हर मामलात, हर पहलू में समझाया कि बेटा, ये ज़िंदगी के हर मामलात में हमने हर चीज़ को साथ लेके चलना है, हर चीज़, हर मामलात को हमने एक अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी के साथ हमने हर मामलात को देखना है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ज़िंदगी में कोई भी मामला जैसे भी हों, हालात कठिन हों या आसान हों, आपने किसी भी मामलात पे किसी भी स्टेज में घबराना नहीं है। और नासिर वहीद का एक उकाड़ा में, अब सहाफ़त में एक मुकाम था। नासिर वहीद उकाड़ा प्रेस क्लब के वो वाहिद सहाफ़ी थे जो मुसलसल 6 बार उकाड़ा प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। नासिर वहीद को उकाड़ा में बाबा सहाफ़त के नाम से भी जाना जाता है। नासिर वहीद सहाफ़त के साथ साथ सियासत में भी एक अपना अदना मकाम रखते थे। वो बतौर अपना नाज़िम सतगरा मुंतखब हुए। उसके बाद उन्होंने बहुत ही उकाड़ा के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी। गरीबों के हमेशा वो साथी दोस्त रहे हैं। और नासिर वहीद एक बहुत ईमानदार दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छे वालिद भी साबित हुए हैं। मैं उकाड़ा के सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब सलमान अहमद कुरैशी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जो मेरी रिहाइशगाह पर तशरीफ़ लाए। और मैं अपनी JS टीम का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो मैं इन दोनों से दरख्वास्त करता हूँ कि, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप हाजी नासिर वहीद साहब के लिए ख़ुसूसी दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। जी नाजरीन, मैं अपनी बात इन अल्फाज से ख़त्म करता चलूँगा कि हाजी नासिर वहीद साहब से एक बात मैंने ज़िंदगी में और सीखी कि मैं नासिर वहीद के साथ मेरा 25-30 साल का ताल्लुक़ था, लेकिन ये ताल्लुक़ जो है इसमें मैंने उनसे इख्तलाफ भी किया। ये इख्तलाफ इस चीज़ की निशानी थी कि वो अपने साथ अपने दोस्तों को सुनने का, उनको समझाने का और रास्ता दिखाने का नज़रिया रखते थे। अगर हम किसी से इख्तलाफ करते हैं तो उसके बाद ही उसकी शख्सियत का पता लगता है कि वो आपसे कैसा ताल्लुक़ रखते हैं, आपको कहाँ रेट करते हैं और आपका कितना एहतराम करते हैं। तो बाफ़ज़ल खुदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नासिर वहीद साहब के साथ हमेशा बरादराना और दोस्ताना ताल्लुक़ रहा और इस ताल्लुक़ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। रज़ा, इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान ने जो इस दुनिया में आया है उसने चले जाना है, और आपके लिए मैं ये समझूँगा कि आपके वालिद साहब ने जो कुछ कर सकते थे बतौर वालिद, उन्होंने आपके लिए किया। और आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो सरमाया है वो आपके वालिद का एक नाम है, वो नेक नामी है जो आपके लिए कमा के वो छोड़ कर गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप नासिर वहीद साहब के बेटा होने के नाते उन्हीं की तरह, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और इस मुआशरे में जो नासिर वहीद साहब ने किरदार अदा किया है उस मिसाल को ज़िंदा रखेंगे। जी शुक्रिया। You're watching GSTV UK. Keep watching.